बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ किचन विद राहत में। गर्मी के मौसम की बेस्ट ड्रिंक जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। इस ड्रिंक को पीने के फ़ायदे ये हैं कि ये आपके मैदे को ठंडा रखेगा और जिगर की गर्मी को दूर भगाएगा। और इस ड्रिंक को बनाकर आप 1 से 2 महीने के लिए महफूज भी कर सकते हैं। जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने इमली और आलू बुखारा लिया है। 50 रुपये की यहाँ पे हमने इमली ली है और 50 रुपये के यहाँ पे हमने आलू बुखारा लिया है। इमली और आलू बुखारे को हमने हम वज़न लिया है। इमली और आलू बुखारे में हमने 1-1 कप पानी शामिल करके रख दिया है। पानी हमने इसलिए शामिल किया है कि इसको हम भिगो के रखेंगे ओवरनाइट के लिए, और अगर आपको जल्दी है तो आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। ये हमारी नेक्स्ट डे की वीडियो है। यहाँ पर इमली और आलू बुखारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने आलू बुखारे को और इमली को ओवरनाइट के लिए भिगो के रखा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आलू बुखारा और इमली जो है ये कितनी अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है और फूल भी गई है। तो मतलब कि गुठली जो है वो बहुत ही आराम से जो है ना इसकी रिमूव हो रही है। तो इसी तरह से मैं सारे आलू बुखारे की जो गुठलियाँ हैं रिमूव करके रख लूँगी। और इसी तरह से इमली की तरफ भी हम आते हैं और इमली की भी जो गुठली है, अब एक एक तो हम निकालने से रहे, अब हम इसका क्या करेंगे, इमली को हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए इमली का सारा जूस और पल्प हम निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं सारी इमली का पल्प निकाल के रख लूँगी। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इमली का जो जूस है इसको हम स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे। स्टेन हम इसलिए करेंगे क्योंकि इमली का जो ऊपर का छिलका होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यही छिलका जब जूस में आता है तो पीते वक्त अच्छा नहीं लगता। अब हमने यहाँ पर इमली की गुठलियों को ऐसे ज़ाया नहीं करना, इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। इसको हम दोबारा से हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। इमली में जो थोड़ा बहुत जूस रह गया उसको भी हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपका इमली और आलू बुखारे का जो शरबत है वो एकदम परफेक्ट बने। अगर इसी दौरान आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इमली और आलू बुखारे को हम सबसे पहले ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमने जूसर मशीन का जग लिया है। जग में हम आलू बुखारे का पल्प शामिल करेंगे। उसके बाद हम इमली का जितना भी जूस है इसको शामिल कर देंगे। इमली और आलू बुखारे को हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद अब आता है सबसे मेन और इम्पोर्टेंट स्टेप। इमली और आलू बुखारे के जूस को अब हम शामिल कर देंगे किसी बर्तन में, और इसमें कुछ चीज़ें हम शामिल करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अब हम इमली और आलू बुखारे के जूस को चूल्हे पे पकाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ, इमली और आलू बुखारे के जूस के अंदर ये जो वाइट वाइट सी आपको झाग नज़र आ रही है, इसको हम इतना पकाएंगे कि इसकी झाग ख़त्म हो जाए। साथ ही हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे, हाफ़ कप। चीनी शामिल करने के बाद इसको आपने लो टू मीडियम आंच पे रख के पका लेना है 6 से 7 मिनट के लिए। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी जूसेस की रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है और जो इस पे झाग थी वो भी दूर हो गई है और ये थिक भी हो गया है। तो अब इसमें मज़ीद इसमें टेस्ट लाने के लिए और फ्लेवर लाने के लिए इसमें हम क्या चीज़ें शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें हमने काला नमक शामिल किया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम एक चीज़ और भी शामिल करेंगे जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और ये ख़राब भी नहीं होगा। 1 टेबलस्पून हमने इसमें लेमन जूस शामिल किया। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से ठंडा करने के बाद इसका हम शरबत बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक बोल लिया है, इमली और आलू बुखारे का शरबत हमने शामिल कर दिया है। इस पॉइंट पर आप इसको महफूज करके रख सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। अब हमने इसमें बर्फ़ शामिल की है ढेर सारी। पानी शामिल करेंगे 3 से 4 गिलास। अच्छा, आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि इतनी क्वांटिटी का जो हमने इमली और आलू बुखारे का जो शरबत तैयार किया ना, इसके 5 से 6 गिलास आराम से बन के तैयार हो जाएंगे।
वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में, और साथ ही साथ हमें अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की इमली और आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की इमली और आलू बुखारे का शरबत की रेसिपी आप सबको पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।